नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पूरे देश में बाढ़ एक चिंता का विषय बना हुआ है और इस परेशानी से निपटने के लिए कई तरह के प्रबंध भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी देश के कई राज्यों में आने वाले बाढ़ पर नियंत्रण लगा पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है और उन्हीं राज्यों में शामिल है असम। आज असम में बाढ़ के कहर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम जानकारी आपको बता दें कि असम एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। 33 में से 27 जिलों में हालात खराब हैं। 6.62 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, एक की मौत भी हो चुकी है। असम को बारिश से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यहाँ भारी बारिश होने की संभावना जारी की है। असम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक राज्य के 27 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। 1400 से ज्यादा गाँव में लोग परेशानी में हैं। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भी लगाया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 125 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। असम में बाढ़ से ये हालात तब है जब मॉनसून ने देश में दस्तक भी नहीं दी है। असम में बाढ़ की ये पहली लहर है। पहले तो ऐसा होता रहता था कि असम में 4 से 5 साल में एक आध बार बाढ़ आती थी, लेकिन अब हर साल ही यहाँ 3 से 4 बार बाढ़ आ रही है। असम में इतनी बाढ़ क्यों आती है, चलिए इसके मुख्य कारण से आपको अवगत कराते हैं। असम देश का ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी में बसा हुआ है। यहाँ का कुल एरिया 78,438 वर्ग किलोमीटर का है। इसका 56,194 वर्ग किलोमीटर एरिया ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसा है, तो बाकी का बचा 22,244 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर इलाका बाढ़ प्रभावित है, यानी असम का जितना एरिया है उसका 49.58% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। कुल मिलाकर देश में जितने बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें से करीब 10% असम में है। असम में 2 प्रमुख नदियां हैं, पहली है ब्रह्मपुत्र और दूसरी बराक। इन दोनों के अलावा 48 छोटी छोटी सहायक नदियां भी हैं। इस वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा ज्यादा है। थोड़ी सी बारिश से भी यहाँ बाढ़ के हालात बन जाते हैं। बाढ़ की वजह से असम में हर साल कई मौतें भी होती हैं। पिछले साल ही असम में बाढ़ के कारण 26 लोगों की जान गई थी। बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। मिली जानकारी के मुताबिक आजादी के बाद यहाँ कई ऐसे साल गुजरे हैं जब असम में भयंकर बाढ़ आई है। हर साल औसतन 200 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान बाढ़ से होता है। आपको बता दें कि हर साल यहाँ सामान्य से 248 सेंटीमीटर से 635 सेंटीमीटर बारिश ज्यादा होती है। हर घंटे यहाँ 40 मिलीमीटर बारिश होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है जब यहाँ एक दिन में 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है वो बहुत संकरी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी कई किलोमीटर तक फैली हुई है। दोनों ओर जंगल है, निचले इलाकों में खेती होती है। ऐसे में यहाँ रहने के लिए जगह कम है। जब नदी ऊपर से बहती हुई निचले इलाकों में आती है तो इसमें बाढ़ आ जाती है। देखा जाए तो कम जगहों में ज्यादा लोगों के रहने की वजह से भी बाढ़ खतरा बढ़ गया है। 1940 से 41 में यहाँ हर किलोमीटर में 9 से 29 लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब हर किलोमीटर में तकरीबन 200 लोग रहते हैं। आज के हमारे इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाढ़ प्रभावित ग्रस्त इलाकों को लेकर के आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, इसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।